आपके साथ यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। पहली खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई है। हमीरपुर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निकाले गए रेफरल ड्रॉ के विजेताओं को 1 महीने के भीतर अपना इनाम प्राप्त करना होगा। दरअसल ये जानकारी सोसाइटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अमरजीत सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि विजेताओं को उपायुक्त कार्यालय में गठित कमेटी द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इनाम दिए जाएंगे, ताकि केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि कुछ विजेता संपर्क में आए हैं और उन्हें सूचना दी जा चुकी है। गौरतलब है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा ड्रॉ निकाला गया था, जिसमें पहला इनाम 1 क्रेटा गाड़ी, 3 स्कूटी, LED स्क्रीन सहित अन्य आकर्षक इनाम शामिल थे। कि कुछ एक लोगों ने हमें संपर्क किया है हमारे साथ और उन्होंने दूरभाष पे या 2-3 ने पर्सनली आकर हमें बताया है कि हमें ये इनाम निकला है। तो जैसा हमने लकी ड्रॉ से पहले, रेफरल ड्रॉ से पहले स्पष्ट किया था कि 1 महीने तक जो भी व्यक्ति जो जीता है, जिसको इनाम निकला है, वो क्लेम कर सकता है और उसकी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन हम जरूर करेंगे कि उन्होंने टिकट कहाँ से खरीदा था। हमारी क्योंकि सारी सीरीज़ की एंट्रीज हैं और किस व्यक्ति से उन्होंने लिया है, और उसको हम उसकी काउंटर फाइल से भी टैली करेंगे। और एक इनाम के लिए हमारी यहाँ एक कमेटी का गठन हुआ है, जो अपनी प्रारंभिक छानबीन के बाद जो भी पात्र व्यक्ति हैं, जो भी जिन्होंने इनाम जीता है, विजेता हैं जो लोग, उनको हम वो इनाम जरूर देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो हिमाचल प्रदेश के परवाणु से सामने आई है। बीती 10 मई 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति पिस्टल से हवा में गोली चलाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, वीडियो परवाणु के चक्की मोड़ स्थित एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। इस संबंध में परवाणु निवासी एक शिकायतकर्ता ने 11 मई को थाना परवाणु में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार आरोपी की यह हरकत वहां मौजूद लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती थी। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं SP सोलोन गौरव सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब से सामने आई है। आपको बताते चलें, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कोगड़ा पंचायत का दौरा किया, जहां कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को उठाया, खासकर सामुदायिक भवनों की कमी को लेकर चिंता जताई गई। वहीं मंत्री चौहान ने 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का भूमि पूजन किया। वहीं उन्होंने मूलपुर क्षेत्र की समस्याएं भी गंभीरता से सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ कमियां हैं, ये शायद ये मांग पत्र भी देंगे, कुछ नहीं है ज्यादा। तो मैं जो आज महसूस कर रहा हूँ कि सामुदायिक भवन की हमें अति आवश्यकता है, चाहे शिकांडो हो, चाहे कोड़गा है, चाहे छोटे छोटे गाँव हैं, क्योंकि ये आज की जो है आपके मुंह के सामने जो ये घटना हो चुकी है, तो उसमें पुरजोर आप कोशिश करेंगे। बाकी बजट आप दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है, जनता से भी है, वर्करों से भी है, कि जो बजट आता है उसको पब्लिक की सेवा में लगाएं। इस बजट को इधर उधर मत घुमाएं, क्योंकि बजट ये दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो भी उस मुसीबत में, इस टाइम शिलाई कॉन्फ्रेंसिंग में 200 करोड़ से ऊपर बजट आया हुआ है, और सबको पता है, पढ़ा लिखा समाज है आजकल, कि हिमाचल प्रदेश में जो है आर्थिक संकट आया हुआ है। सबसे पहले डिजास्टर आया, उसमें पैसा लगा, सेंटर से बंद हो रही है, और विस्तार में जो है चौहान साहब खुद बताएंगे या सीताराम जी बताएंगे। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो कमियां आप खुद देख रहे हैं, उन कमियों को जो है अति शीघ्र या कुछ दिनों के बाद पूरी करने की कोशिश करें। इन खबर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब से सामने आई है। आपको बताते चलें, धौलाकुआं में हाल ही में शुरू हुई कृषि मंडी किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है, जहां आसपास के पंचायतों के किसान गेहूं और धान की फसल बेचने आ रहे हैं। हालांकि मूलभूत ढांचे की कमी और मंडी से उड़ता भूसा स्थानीय निवासियों के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। आपको बताते चलें, मंडी के लिए प्रस्तावित 30 करोड़ रुपए की लागत वाली नई इमारत अब तक मंजूरी के इंतजार में है। वहीं कृषि विभाग के जिला सचिव ने बताया कि विभाग लगातार प्रयासरत है और जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, ताकि मंडी को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके। जो है, जो APMC का जो सैंक्शन 23 या 25 करोड़ रुपया जो सैंक्शन है जी, वो उसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि भी ये समय बीतता चला जाए और वो 25-30 करोड़ रुपया जो है वो ऐसे ही लैप्स हो जाए या सरेंडर हो जाए। और इसके साथ साथ किसानों के लिए ये मंडी बहुत फ़ायदेमंद है, लोग इसका बड़ा मतलब प्रभावित हैं और लोग बड़े लाभान्वित हैं इससे। लेकिन लोकल जो वहाँ पे बसिंदे हैं, जो वहाँ पुष्ट दर पुष्ट रह रहे हैं, जब गेहूं का सीजन आता है और इसकी डस्ट उड़ती है, डस्ट उड़ने से जो है जितने आसपास के मकान हैं उनमें सब में धूल जाती है। जो हमारी गृहिणियाँ कपड़े धो के ऊपर छत के ऊपर डाल देती हैं तारों पे, वो डाल के आती हैं, 15 मिनट के बाद फिर वो इतने डस्ट में ख़राब हो जाते हैं, उनको दोबारा धोया जाता है। ये जो है ना हिमेश नेगी जो एमडी हैं, इनको भी लिखा गया 3 फरवरी 2024 को हमारे माननीय जगत सिंह नेगी जी जो है ना, जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं और APMCB के इंचार्ज हैं, उनके अंडर है। इसके साथ साथ अभी पिछले वर्ष जो है ना अपने सीताराम शर्मा जो चेयरमैन हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मेरे को पूरा आश्वस्त किया था कि सैनी जी के भी हम आपको इस सीजन से पहले यहाँ पे 4 दीवारी कर देंगे। लेकिन 4 दीवारी तो क्या कि अब धान का जैसे सीजन आता है तो उस समय बड़ी दिक्कत आती है। अब जैसे गेहूं का सीजन चला हुआ, इस सीजन में भी किसी ने दीवार तो क्या लगानी, किसी ने ये ऐसा भी नहीं सोचा कि हम तरपाल लगा के थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए डस्ट को रोक दें। इसलिए लोकल जितने भी गृहिणी हैं, जितने भी 60-65 साल के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी आंखों के अंदर धूल जाती है, आंखों में जख्म हो रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, बड़ी परेशानी आ रही है। इसलिए मेरी चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि इस विषय के अंदर जो है ना सरकार को और APMC को जागृत किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई शीघ्र अतिशीघ्र कराई जाए। मेरा नाम शमशेर सिंह सैनी, मैं कृषि विभाग से सहायक कृषि विकास अधिकारी रिटायर हूँ। नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो एक बार फिर हमीरपुर से सामने आ रही है। हमीरपुर के गांधी चौक पर NSUI पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें NSUI प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने POK पर कब्जा करने का अवसर चूकने पर चिंता जताई है। उन्होंने भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए अमेरिका के कहने पर सीज फायर लागू करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि 1971 के युद्ध में उनके नेतृत्व में पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया था और आज भी उनका साहस देश के लिए प्रेरणा है। आप लोगों को पता है कि जिस तरह से आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमने उसका जो है वो पुरजोर समर्थन किया और उनकी जो है शहीदों को नमन किया, जिन्होंने अपने जो है वो प्राण इस घटना में जो है वो गवाई। लेकिन हमें बहुत ही हैरानी दुख की बात हुई कि सीज फायर का जो फैसला जो है वो ट्रंप के कहने पर भारतीय सरकार ने लिया। ये बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि हमारी सेना जो है जिसको पूरा वर्ल्ड जो है वो मानता है और उसने पराक्रम भी उस तरह से दिखाया, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर हमारी सरकार ने जो है वो सीज फायर का फैसला ले लिया, वो बिल्कुल समझ के परे है। आज पूरा देश जो है वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है कि किस प्रकार उन्होंने अमेरिका की धमकी देने के बावजूद जो था वो नहीं झुकी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अभी हमारे पास मौका था POK पर कब्जा करने का, लेकिन पता नहीं राजनीतिक हालातों में इन लोगों ने क्या फैसले लिए। अब खबर हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर से सामने आई है। सुजानपुर क्षेत्र की चमियाना पंचायत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां सरकारी डिपो से वितरित की गई दाल में मरा हुआ चूहा पाया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय निवासी ने बताया कि डिपो से प्राप्त दाल में चूहे का शव देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि डिपो में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। तो दिखा आंदी हिमाचल सरकार दा हाल, हिमाचल सरकार दिंदी ना जो राशन ताली जे चाचियां हदाल कड्डी तो दिखा ये दिखा कितना बड़ा चूहा मारे यार। ये सुखू सरकार दे हाल है, दिखा हिमाचल सरकार दे हाल है। दिखा ये चूहा सुखी आ पैकेट च कने तिंगे जे पैकेट खोलिया ये चने दी दाली दा ये चने दाली दा कने इस बीच ये चूहा मारे है। दिखा
रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो पापटा साहिब से सामने आई है। पापटा साहिब वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ियों की तस्करी कर रहे तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। इसकी बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं सतौन क्षेत्र के कांची ढांग में तड़के 4 बजे की इस कार्रवाई में वाहन चालक सुफियान कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वन विभाग ने बताया कि लकड़ी स्थानीय जंगलों से अवैध रूप से काटी गई थी और इसे कत्था फैक्ट्री में बेचने की योजना थी। वन मंडल अधिकारी ऐश्वर्य राज ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि गश्त दल में वीओ इंद्र सिंह, फॉरेस्ट गार्ड कैलाश और विजय शामिल थे। पुलिस और वन विभाग अब तस्करों के पीछे सक्रिय गिरोह की तलाश में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू ने शिमला में भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर बौद्ध अनुयायियों और संपूर्ण मानवता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म इस दिन हुआ था, जो हमें शांति और अहिंसा का संदेश देता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि शांति से रहना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन का अंत हो सकता है, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण सही होना चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया में सभी के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। आज का यह पावन दिवस केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है।